इसी ज़माने में एक बादशाह था। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है उसको मेरे दरबार में पेश किया जाए। खैर बादशाह का हुक्म था, वज़रा ने हुक्म की तामील की, सारे मुल्क से बड़े बड़े बेवकूफ़ों को इकट्ठा किया गया और बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने सारे बेवकूफ़ों का टेस्ट लिया तो फाइनल राउंड में सिर्फ एक बंदा पहुंचा। तो बादशाह को बताया गया कि बादशाह सलामत, तेरे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ ये इंसान है। बादशाह ने अपने गले से कीमती मोतियों का एक हार उतारा और उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। उस बेवकूफ़ ने बादशाह से इनाम वसूल करके बादशाह को सलाम किया और वापस चला गया। एक अरसे के बाद उस बेवकूफ़ का बादशाह के महल के सामने से गुजर हुआ तो उसके दिल में आया क्यों ना बादशाह का हाल दरियाफ़त किया जाए। उसने बादशाह के महल में आने की इजाज़त चाही, बादशाह ने इजाज़त दे दी। उसने क्या देखा कि बादशाह सलामत बहुत ज़्यादा बीमार है और बिस्तर पर लेटा हुआ है। उस बेवकूफ़ ने जाकर बादशाह को सलाम किया और बादशाह का हाल पूछा। बादशाह ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी बीमारी है, इसके बाद बीमारी आने की नौबत पेश नहीं आएगी और मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र है। बेवकूफ़ ने कहा कि बादशाह सलामत किस सफ़र की बात कर रहे हो? उसने कहा कि मैं एक ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ जिस सफ़र से आज तक कभी कोई वापस नहीं आया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि बादशाह सलामत, हमने देखा है कि आप दुनिया में जब कोई छोटे मोटे सफ़र करते थे तो आप अपने गुलाम, लौंडियाँ, बेगमात, आइसो आराइश का सामान अपने सफ़र में साथ रखते थे और आगे भी आपने बड़ा इंतज़ाम किया होता था ताकि आपको आगे जाकर रहने में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। और आज आप एक ऐसे सफ़र पे जाने लगे हो जिस सफ़र से कभी कोई वापस नहीं आया, तो इस सफ़र के लिए क्या तैयारी की है? तो बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे, चीख मार के रोने लगा, कहने लगा अफसोस कि मैं दुनिया में बड़े छोटे मोटे सफ़र किए, बड़ा सामान साथ रखता था, गुलाम, लौंडियाँ, बेगमात, आइसो आराइश का सामान, हिफाजत करने वाले लोग, और जहाँ मैंने जाके रहना होता था उस पर भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन आज मैंने एक ऐसे सफ़र पे जाना है जिस सफ़र के लिए मैंने एक झोंपड़ी का इंतज़ाम नहीं किया। कुछ ना कहना, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्तों में खबर हुई ये मंजिल कोई और है। बादशाह कहने लगा कि मैं ऐसे सफ़र पे जाने लगा हूँ जिस सफ़र पे आज तक कोई वापस नहीं आया। मियाँ मोहम्मद बख्श अल्लाह रहमा फरमाते हैं, दीगर टली ते शामा पइयां, पंछी सब घरानू आए, ओ ना आए फेर मोहम्मद मौत जिना ले जाए। तो उस बेवकूफ़ ने अपने गले से कीमती मोतियों का वही हार उतारा और बादशाह के गले में पहना दिया। कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं तुझे तेरे मुल्क का बड़ा समझदार बंदा, अक्लमंद बंदा समझता था, लेकिन तेरे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान तू ही है कि तुझे पता है तूने एक ऐसे सफ़र पे जाना है जिससे कभी कोई वापस नहीं आया, लेकिन तूने इस सफ़र के लिए कोई तैयारी नहीं की। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद, समझदार इंसान कौन है? तो फरमाया कि सबसे अक्लमंद और समझदार इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी आखिरत की तैयारी में जुटा रहता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जोंदे की जानन सार मोयांदी, सो जाने जो मरदा हो, कबरां दे विच अन्न ना पानी, ओते खर्च लोड़ेंदा गरदा हो, एक विछोड़ा माँ प्यो भाइयां, दूजा खौफ कबरदा हो, वाह नसीब उन्हां दा बाहू जड़ा विच हयाती मरदा हो।